This session is being recorded, and this is Sir Sigur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very first lecture, and I will conduct my second lecture on my course timing in the afternoon 2:30 to 3:30, and at night 9:30 to 10:30. I will inshallah deliver my second lecture on Monday. From Monday, we will have different timings, as I have already mentioned you earlier. I'm sharing my screen so we can start today's session. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अच्छा, कुछ डिसिप्लिन्स आपको सीखने होंगे ऑनलाइन क्लासेस के। आया अब मैं वक्तन फवक्तन सिखाता रहता हूँ, लेकिन आज कुछ बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको लाजमी तौर पे जहन में रखें। माइक के कंट्रोल्स आपको खुद कंट्रोल करने होते हैं, एंड म्यूट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं करते ना, तो आपके घर की आवाजें दूसरे घरों में जाना शुरू हो जाती है। और वो कुछ, मैं हेडफोन लगाया हुआ होता हूँ, कभी हैंड्स फ्री होता है, कभी स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, सो आपकी हल्की सी आवाज भी बहुत ऊंची आवाज बन करके हमारे घर में आ जाती है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रही हो तुम, इस तरह की आवाजें जब आप की बैकग्राउंड से आती है ना, तो हमारे घर का माहौल डिफरेंट हो जाता है कि क्या किसकी आवाजें आ रही है। तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ व्हेन यू आर इन योर स्पोकन क्लास, व्हेन यू आर इन योर ग्रामर क्लास, बिकॉज आई ऑलवेज टेक वेरी इंटरेक्टिव सेशंस। मैं हमेशा इंटरेक्टिव सेशंस लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाऊँ, स्टूडेंट्स मेरे सवालात का जवाबात दें, लेकिन हैंड रेस करके दें जब उनका नाम लिया जाए, जब वो अपना जवाब सबमिट करवाएं। ये नहीं कि बस पागल हो गए कि बस मैं बोल लूं, तो फिर मैं म्यूट ऑल पे लगा देता हूँ, तो फिर बोल लो बेटा, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अपने माइक के कंट्रोल्स आप लोग खुद कंट्रोल किया करें क्लास में। म्यूट योर सेल्फ मतलब अपने आप को खुद म्यूट रखें। रेज योर हैंड वेन एवर यू हैव टू पार्टिसिपेट। चले भाई, आज का जो सेशन है वो वर्ब के नाम है। हम वर्ब के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। वर्ब के बगैर जिंदगी नहीं है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो समझ लें कि आपने सब चीजों को समझ लिया। ठीक है, मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ चुके हैं। Yes, sir, you are clearly audible. दैट्स वेरी गुड। Yes, sir, you are audible. अच्छा बेटा, ये बात जहन में रखें, ये बात जहन में रखें, इंग्लिश एग्जिस्ट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बनी जाता है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। एंड योर फर्स्ट मिस्टेक which we normally observe takes place in verb. If you are making mistake in your language, so your first mistake will be of verb. You don't make a mistake in subject, object, noun, adverb. You don't make mistakes here. You make mistake where? When you use verb. और इसको हम कहते हैं वर्बल एरर। पहली चीज सर ने आपके सामने रखी है, जो गलती आपको ओवरकम करनी है वो है वर्बल एरर। अच्छा, वर्बल एरर से पहले एक एरर और है आपके अंदर। अगर आप मेरी बातों को गौर से सुने तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर्मेशनल एरर। फॉर्मेशनल एरर होने की तीन वजूहात बता रहा हूं। पहली वजह, हमें आर्टिकल्स नहीं आते, हमें प्रेपोजिशंस नहीं आते, हमें कंजंक्शंस नहीं आते। अब मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वादा अपने आप से किया हुआ है कि हम जो अब कमिंग सैटरडेज होंगे, हम सैटरडे को 1 घंटा निकाल के 1 घंटे की हम आर्टिकल्स के ऊपर एक वर्कशॉप रखेंगे।
हम एक सैटरडे को प्रेपोजिशंस पे वर्कशॉप रखेंगे और एक सैटरडे को हम कंजंक्शन पे वर्कशॉप रखेंगे। ये 3 टॉपिक्स याद रखना मेरी बात को, ये ऐसे 3 टॉपिक्स हैं, इफ यू स्टडी इट वंस you always have to study. You can never say that you are expert in articles, preposition, and conjunctions. You can never say. So keep this thing in your mind कि जो आपका फॉर्मेशनल एरर है ये हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा। तो आपको हमेशा आर्टिकल्स, preposition और कंजंक्शंस पे काम करना है। और सर आपको इन तीनों टॉपिक पे लाइव वर्कशॉप भी देंगे। मेरे इन तीनों के ऊपर लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हुए हुए हैं, नोट्स भी बने हुए हैं, टेस्ट भी बने हुए हैं, वो आज भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सैटरडेज को मैं इन 3 टॉपिक्स पे वर्कशॉप्स आपको दे दूंगा। अब आ जाइए वर्बल एरर। वर्बल एरर की जब मैं बात करता हूं तो इसके लिए मुझे 3 टॉपिक्स का आना जरूरी है जो मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगा। टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशनल्स। एक चीज और ऐड कर लेते हैं, टेंसेस के साथ हमने आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाने का फैसला किया कि हम आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चर्स के साथ आपको हम मॉडल फ्रेजेस भी पढ़ा रहे हैं। मॉडल फ्रेजेस, अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली तो आपके वर्बल एरर बहुत कम हो जाएगी। अब आप सोचे होंगे सर वर्ब की गलती क्या हो सकती है, हम किस तरह से वर्ब की गलती करते हैं। आपकी वर्ब की गलती ये होती है, गो, गोस, वेंट, गॉन और गोइंग। इसके अलावा तो कोई गलती नहीं है ना भाई। जहां गो लगाना था वहां गोस लगा दिया, जहां वेंट लिखना था वहां गॉन कर दिया। लेकिन जब आप इसको टेंसेस के एतबार से देखेंगे तो फिर आपकी गलतियां थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन होगा वर्ब यही अपनी जगह पर। is, am, are going, was, were going, will be going, has gone, have gone, had gone। समझ रहे हैं आप मेरी बात, जो आप टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं, मॉडल्स में पढ़ते हैं। आपकी जो वर्बल एरर है उसको मैं एक फॉर्मेशन, एक और फॉर्मूला लिख दूं, टेंसेस प्लस मॉडल्स। अगर आप अंग्रेजी को मुकम्मल पढ़ना चाह रहे हैं तो बस ये 3 टॉपिक्स आपकी जिंदगी में होने चाहिए। बस बस ये खत्म अंग्रेजी, 100% यही आपकी इंग्लिश होती है। टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। अब आप कहेंगे सर पैसिव भी तो होता है, तो बेटा वो पैसिव किससे मिलकर बनता है, बता दो ना। टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स का ही तो पैसिव होता है। आप जितना कुछ एक्टिव में पढ़ते हैं वो, अभी आप जितना कुछ कोर्स में पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, एक्टिव में पढ़ेंगे। अब तो उसका एक एक झटके में आप उसको पैसिव कर दीजिए। नरेशन, नरेशन कोई नई चीज नहीं है। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल कर दो, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट कर दो। नरेशन कोई नई चीज थोड़ी नहीं है। तो मेरी नजर में ये 2 टॉपिक्स तो बच्चा हंसते खेलते कवर अप कर लेता है। प्रॉब्लम यहीं पर फंसी हुई है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल नहीं आते और वो कहते हैं हमें कोई पैसिव पढ़ा दे। पहले टेंसेस तो सीख लो। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल फ्यूचर में होता है, पता ही नहीं है हमारी आवाम को। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल पास्ट में होता है, पता ही नहीं है। मॉडल्स क्या होते हैं, बिल्कुल जीरो। कंडीशनल्स जीरो। तो ये 3 टॉपिक्स आपको लाजमी तौर पे करने हैं। अच्छा देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग। मैं आपको कुछ बातें बहुत क्लियरली बता दूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें, आप मेरी बातों को बार बार रिपीट करके सुनते रहिएगा। एक दफा मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई, फिर आपको सिर्फ काम करना है अपनी स्पीकिंग पर। हमने कोशिश ये की है कि जिस तरह से हम अपनी क्लासेस को डिजाइन करें, जो मैं पढ़ाऊं वही आपके स्पोकन टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवाएं। आप, ऐसा मुमकिन है कि आपने दोपहर में ग्रामर क्लास ले ली, रात में स्पोकन ले लें, नो प्रॉब्लम। आप 2 घंटे का सेशन एक साथ नहीं ले पा रहे, इट्स ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ग्रामर ले, 2 स्पोकन ले लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। और याद रखिए सुनने पर ज्यादा फोकस करें।
The more you listen, the more you understand and the more you learn. अंग्रेजी सुनने से आती है, बोलने से नहीं आती है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करना है। तो वर्ब के ऊपर बात चल रही है, हमारे दो एरर्स हैं। फॉर्मेशनल सर ने बता दिया, उस वो एरर किस तरह का एरर है, उसमें हमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस की प्रॉब्लम आती है। वर्बल एरर के लिए हमें मेहनत करनी है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स को पढ़ना है, हमारा वर्बल एरर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारी जिंदगी में पहला वर्ब आ रहा है, गौर से देखिएगा तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मेन वर्ब is a compulsory part of a sentence. It is not possible to create a sentence without a main verb. कम से कम आपको एक सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब चाहिए। हाँ, ये मुमकिन है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर जुमला बना दें। आज से पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपसे कोई पूछता हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव, तो शायद आपका जवाब होता डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, बीन। याद रखिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। How many auxiliary verbs do we have? 3. Do, be and have. Not more than this. ये बुनियादी बातें हैं। एक सेंटेंस में एक वर्ब आएगा, यानी कि जो सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मेशन है वो आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस, आसान तरीन सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको ये फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इस मेन वर्ब की जगह पर आप दो वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर्स या फिर टॉट। शी टीचर्स इंग्लिश, शी टॉट इंग्लिश। जैसे ही आप इस सेंटेंस को सुनते हैं, आपके जहन में सबसे पहली बात कौन सी आती है? हैंड रेस करके बताइएगा। जैसे ही आपने सुना आई गो, आई वेंट, यस अनम। Sir, present past. Present and past. I go, I went. I see, I saw. I teach, I taught. I run, I ran. हो जाए फिर एक मुकाबला आने वाली स्पोकन क्लास के अंदर। आपकी टीचर आपसे पहला काम क्या करवाएगी? सबसे पहला काम, आपसे के सामने बहुत सारे वर्ब्स होंगे और आपसे कहा जाएगा ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट कीजिए। फ्लुएंसी की तरफ पहला सफर। आई रन, आई रैन। है कोई अभी हैंड रेस करके बताइएगा सर आई एम अवेलेबल। हैंड रेस कर ले जो बच्चे एक्टिवली इस वक्त मेरे साथ इन्वॉल्व हैं सेशन में। चले, अनम से शुरू करते हैं। अनम, मैं प्रेजेंट बोलूंगा, आप पास्ट बोलेंगे, ठीक है? गॉट इट? अपना मार्क रखिएगा। आई बाय, I bought. आई बॉट, आई सी, I bought. I saw. आई ड्रिंक, I drunk. आई ड्रैंक, आई टीच, Drank. I thought. आई टॉट, आई आई फ्लाई। I fly. मुझे I flew. आई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करवानी पड़ेगी मुझे, बता दिया आपने मुझे। आई फ्लाई, Flew. आई फ्लू, आई I फ्लाई, flew. आई फ्लू। I या flew. अब इससे अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब सर ने हमें जो ये असाइनमेंट दिया है, जैसे ही आज सर ने पहली बात करी, हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हाय अल्लाह, हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कमजोर तो नहीं है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कमजोर है तो फ्लुएंसी का ताला टूटने से रह जाएगा। तो आज आपके पास बहुत सारे वर्ब्स, मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आपके पास आ जाएंगे। तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को याद करना शुरू कर दीजिएगा। किंजा, आपसे सवाल। शी ड्राइव्स, Yes, sir. She drove. शी फाइट्स, Sorry, sir. दोबारा शी बोले. फाइट्स, फाइट्स लड़ती है, शी फाइट्स, She fought. शी फॉट, शी फॉट। I teach, I taught. I don't, I understand, I I understand, I understand, I understood. I understood. I snatch, I I snatched. I snatched। अच्छा, जो
ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे ईडी लगाते हैं, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं इररेगुलर वर्ब्स के साथ। और इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ईडी नहीं लेते, ठीक है ना। चलिए राइट। आगे आगे चलते हैं। सॉरी सर, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। इट्स ओके। आई कम, आई केम, आई केम। आई फाइट, आई फॉट, आई फाउट, आई फॉल, आई फॉल, आई फेल, I fell, I do, आई डिड, I draw, आई ड्रू। I drew। यानी कि अब आप अपने पास नोट कर लें, पहला असाइनमेंट स्पोकन क्लास का मंडे को आपकी क्लास में यही होगा। सामने बहुत सारे ऐसे वर्ब्स लिखे होंगे जिनकी सेकंड फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं जिस तरह के वर्ब्स बोल रहा हूँ इररेगुलर वर्ब्स होंगे, तो उससे आपको एक फायदा होगा कि आपकी फ्लुएंसी पे भी काम शुरू हो जाएगा, और आपकी रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी जब आप लोगों को सुनना शुरू कर देंगे तो आपका मसला हल होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो पहले हमारे पास दो वर्ब्स आते हैं। गलती यहीं से शुरू हो जाती है कि हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, और ऐसा सिर्फ दो टेंस में हो सकता है, वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। एक और मेरी बात जहन में रखिएगा कि हमेशा जब भी आप एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी या तो वो सेकंड फॉर्म होगी आपके आंखों के सामने, या फिर वो एस और ई एस फॉर्म होगी, और ये हमेशा सिंपल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा शी टीचर्स, तो या तो एस और ई एस होगा। शी टॉट या तो सेकंड फॉर्म होगी, आई टीच या फिर फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये सिंपल सिचुएशन होगी, और या तो टाइम प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा। अगर तो ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया, फिर दो वर्ब्स आ जाएंगे जो अभी आपकी अगली फॉर्मेशन में आने जा रहे हैं। फिर दूसरी सिचुएशन देखिएगा, स्टेट वर्ब्स। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट ये भी पास्ट। लेकिन यहां पर प्रेजेंट और पास्ट है वो भी सिंपल, लेकिन एक तब्दीली नजर आ रही है, एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट, तफसीली लेक्चर आ रहा है मेरा अगला स्टेट वर्ब्स के ऊपर, मैं बहुत तफसील से आपको एक्सप्लेन करूंगा बी एज अ स्टेट वर्ब एंड हैव एज अ स्टेट वर्ब, क्योंकि बिकॉज दे आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। अब आपकी जिंदगी में एक वर्ब और आ रहा है, और वो कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, डू, बी और हैव, याद रख लें। How many auxiliary verbs do we have? Three. Do, be and have. हर auxiliary verb अपने बाद main verb लेता है। We cannot make a sentence without a main verb. We can make a sentence without an auxiliary verb, but it's not possible to create a sentence without a main verb. Here you are using both verbs, auxiliary verbs and main verb. अब घर में दो बहुएं आ गई हैं, जिम्मेदारियां सासू माँ ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ऑक्सिलरी वर्ब, तुम्हारी जिम्मेदारी है टाइम, पहली बहू की जिम्मेदारी टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब टाइम की बात करेगा, जी माँ जी, इज एम आर वॉज वर। अब इज एम आर वॉज वर में क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है आपको? इज एम आर is present and was is past. पास्ट। इज एम आर और वॉज वर में आपको जो डिफरेंस महसूस हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट और पास्ट। पहली बहू का काम समझ आ रहा है? टाइम। डू डज और डिड, डू डज और डिड, क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? Past and present. यस सर। प्रेजेंट एंड पास्ट। हैव हैज और हैड, वही प्रेजेंट और पास्ट। हैव यस सर। हैज और हैड में क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, बुनियाद गुजरा हुआ पास्ट। गुजरी जी। हुई बात।
अच्छा, अब याद रखें, जब आपके पास सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आए, दो वर्ब्स आते हैं, तो जो पहला वर्ब है, जो पहला वर्ब है वो तो हमेशा टाइम की बात करेगा, और जो दूसरा वर्ब है वो या तो एक्शन की बात करेगा या फिर वो स्टेट की बात करेगा। देखिए, अब आपके पास ये जो मेन वर्ब है, इसकी दो जिम्मेदारियां हमने दे दी है इसको। अब या तो ये एक्शन की बात करेगा या स्टेट की बात करेगा। और तीसरी एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी है जो आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, कि ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा कि ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, और ये परफेक्ट है। डू, डज और डिड समझ आ गए, टाइम की बात कर रहे हैं। अब जो मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म बनकर आपके सामने आ रही है, ये सिंपल सिचुएशन को जाहिर करेगी। याद रखें, keep it in your mind that whenever you use first form of verb in a sentence, it always talks about simple situation. अक्सर लोग कहते हैं she does not goes, आज उनका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। does not, did not, do not, सब अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? First form. फर्स्ट फॉर्म। First form. आप क्वेश्चन से भी बना ले, क्वेश्चन उठा ले, डू, डज, डिड, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू, डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बुनियादी बातें हैं, और फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है। देखिए, शी डज नॉट कम ऑन टाइम, शी डिड नॉट कम ऑन टाइम। आई डोंट स्पीक फ्रेंच, आई डिडंट स्पीक फ्रेंच। अगर आपकी टीचर आपसे ये कह दे कि भाई ये कुछ जुमले प्रेजेंट में है, इसको पास्ट कर दे, ये कुछ जुमले हैं इसको, या अफर्मेटिव में आप इसको नेगेटिव कर दे, तो क्या आप ऐसा कर लेंगे? Yes, sir. पक्की बात है। Yes, और sir. अगर मैं आज आपको कुछ सेंटेंसेस दे दूं, मैंने कहा शी राइट्स अ लेटर, इसका नेगेटिव कर दे, आप लोग कर देंगे? शी राइट्स अ लेटर, Yes. Yes, sir. Yes, She sir. wrote a letter. अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा इसका नेगेटिव कर दे, She is not Okay. write a Okay, letter. sir. She does not write a letter. शी डज नॉट, Does she शी write a डज letter, नॉट sir? राइट अ She लेटर, doesn't write a letter. Yes, sir. शी डजंट राइट अ लेटर। अगर मैंने कहा शी रोट अ लेटर, इसका नेगेटिव कर दे, Didn't write a letter. Yes, sir. She She didn't does not write write a a letter. letter. She did not write a letter. she didn't write a letter, she writes a letter, she doesn't write a letter, she wrote a letter, she didn't write a letter। यानी कि आपको इस तरह की एक एक्सरसाइज दी जाए तो आप कर देंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्वेश्चन भी क्रिएट कर लेंगे, और डू यू राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आपके पास बी आ रहा है, बी आए, इज एम आर आए, वॉज वर आए, या बी का बड़ा भाई बी ना जाए, इन सबके बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। बी, इज एम आर, वॉज वर, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब आईएनजी टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सिचुएशन। वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर करती है, टाइम की बात नहीं करती। टाइम के लिए इज एम आर आएंगे, टाइम के लिए वॉज वर आएंगे। वी आर वेटिंग फॉर यू, प्रेजेंट, इसका पास्ट वी वर वेटिंग फॉर यू। वेटिंग को मत छेड़िएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू। शी इज नॉट, शी इज नॉट, she is not watching TV, she was not watching TV, present and past। am I disturbing you, was I disturbing you, present और past। ये मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, इसका प्रेजेंट, इसका पास्ट। प्रेजेंट देखे कैसे हो रहा है, पास्ट कैसे हो रहा है। वाई आर यू सिटिंग हेयर, इसका पास्ट, वाई वर यू सिटिंग हेयर। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, अब बीन जब आता है तो लाजमी सी तौर से बात है, उससे पहले हैव और हैड भी आता है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, इसका पास्ट, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। क्या आप इस प्रेजेंट और पास्ट को समझ पा रहे हैं कि इज एम आर का पास्ट वॉज वर का प्रेजेंट इज एम आर।
कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, और उसके सर आगे चलते हैं। अब आपके पास थर्ड फॉर्म आ रही है। जब भी हम सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो समझ जाएं कि परफेक्ट सिचुएशन की बात हो रही है, जैसे ज्वाइंट, रीच्ड, अंडरस्टूड। और इससे पहले अगर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर, अगर इससे पहले आपने हैव, हैज और हैड लगाया तो ये प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लगाया थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म टॉक्स अबाउट परफेक्ट सिचुएशन। थर्ड फॉर्म से पहले मैंने हैव लगाया तो प्रेजेंट, हैज लगाया तो प्रेजेंट, हैव लगाया तो प्रेजेंट, लेकिन जब मैंने हैड लगाया तो Past. पास्ट। तो वर्ब की फॉर्म को तब्दील करके प्रेजेंट पास्ट ना करें। जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट का फैसला करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आइए आपसे लाइव कुछ बातें लिखते हैं और फिर समझते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कितने हद तक बातें समझ आई। ठीक है, मैं आपकी चैट्स ऑन कर दी है ताकि मैं आपकी तमाम स्टूडेंट्स के जवाबात को रीड कर सकूं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और बेहतर कर सकूं। ठीक है ना। मैंने लिखा, अपनी चैट्स ऑन कर ले। शी राइट्स अ लेटर। अब मैं चाह रहा हूं तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको पास्ट कर दूं, तो आप मुझे बताएंगे एक्सलेंट किंजा, जबरदस्त, इट्स अ वेरी गुड, जबरदस्त। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्लास के कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे जा रहे हैं। आयशा वेरी गुड। नहीं, अरीबा बेटा नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप। देखें सर क्या लिखने जा रहे हैं। शी राइट्स अ लेटर, सिर्फ राइट को छेड़ना है आपको। राइट को आप करते हैं रोट। शी राइट्स अ लेटर, आज की पहली बात मैंने यही बताई थी। कोई भी आपको प्रेजेंट से पास्ट करना है, आप फॉर्म को चेंज कर दे। शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर। और इसी तरह से आपको एक असाइनमेंट एक आपका इसी तरह से मिलेगा अपनी स्पोकन क्लास में कि ये बहुत सारे वर्ब्स हैं, इनको पास्ट कर दीजिए। ठीक है, और यही आपकी फ्लुएंसी प्रैक्टिस होगी। जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपकी जबान से वो चीज निकलेगी। प्रेजेंट पास्ट। शमसा मैंने कहा कोई सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है उसका पास्ट कर दे। शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको आप प्रोग्रेसिव में ले जाइए। इसी सेंटेंस को आप प्रोग्रेसिव में लेके जाइए, प्रेजेंट में हो लेके। शी इज, वेरी गुड, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। मैं चाह रहा हूं कि इसका पास्ट ले आइए। शी इज राइटिंग अ लेटर का पास्ट कैसे लिखूं मैं? वेरी गुड, आप लोग कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शी वॉज राइटिंग। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने की कोशिश करें। परफेक्ट सिचुएशन में हमेशा राइटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो रिटन हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? वेरी गुड, शी हैज। अच्छा, शी हैज रिटन अ लेटर, इसको पास्ट कर दें, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए। पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड नीलम। शी हैड, excellent answer, she had written a letter, she had written a letter, she has written a letter, she had written a letter। अब तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताइए यहां तक के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए? किसी को कोई परेशानी? आपके सामने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे चल रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, इसका नेगेटिव बनाइए। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद लेनी पड़ती है, तो मैंने लगाना पड़ेगा डजंट।
अब जब डजंट लगेगा तो राइट्स होगा या राइट होगा? वेरी गुड, आ गई बात समझ। शी डजंट राइट अ लेटर, फिर शी डजंट राइट अ लेटर के बाद फिर अब आप देखिए शी डिडंट। वेरी गुड। अच्छा भाई, ये दो मुश्किल थे, बाकी तो आसान हो गए। जरा शी इज राइटिंग, इसका नेगेटिव आप लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। शी वॉज राइटिंग, इसका नेगेटिव बहुत आसानी से बना लेंगे आप लोग। शी हैज रिटन, इसका नेगेटिव शी हैड रिटन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है, हमको सिर्फ क्या करना है, शी इजंट writing a letter, she wasn't writing a letter, that's not a problem at all. She hasn't written a letter. अब मैं फिर पूछता हूं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुबारक हो। अब आपको क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए। शी राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन 10 से क्रिएट करना पड़ेगा। क्या लिखूं? डस शी राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। डस शी राइट अ लेटर, डस शी राइट। जितना कुछ मैंने पढ़ाया है मैंने सब प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि देखें ये पढ़ा है हमने। डिड शी राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। उसके बाद इज शी राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। किसी को कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो, सारे टेंसेस आपके सामने आप। हैज शी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। इसी तरह से मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता रहता हूँ, मेरे नोट्स अपडेट होते रहते हैं, और फिर 1 साल बाद उसकी नई कॉपी निकल कर आ जाती है, फिर वो मिल जाती है। ठीक है बेटा, हैड शी रिटन अ लेटर। अब आपको मैं कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको लाजमी करना है। वो होमवर्क क्या है, ये लीजिए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अच्छा देखिए, मैंने आपकी मदद के लिए ना, कुछ बच्चे मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा ज़हीन आते हैं, समझ गए होंगे आप लोग ज़हीन बच्चे। मैंने प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन में WH वर्ड क्रिएट करके दिया है। आपको फिर भी कोई परेशानी है, आप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बस ये 8। फ्यूचर सिंपल लिखना चाहो आई डोंट माइंड, फ्यूचर प्रोग्रेसिव इग्नोर करें, फ्यूचर परफेक्ट इग्नोर करें, असाइनमेंट नोट करें, असाइनमेंट नोट करें। ये 5 सेंटेंसेस हैं आपके पास, 5 सेंटेंसेस। मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज पर आ जाइए। फ्यूचर परफेक्ट इग्नोर करें, ये असाइनमेंट। आई ड्राइव अ कार, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वी प्ले क्रिकेट, यू ब्रेक अ विंडो। मुझे आई ड्राइव अ कार के प्रेजेंट सिंपल के 5, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 5, प्रेजेंट परफेक्ट के 5, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 5, हो गए 20। और 20 इसी तरह से मुझे पास्ट, यानी कि टोटल हो गए 40। अगर फ्यूचर सिंपल भी ले लें आप 5, तो हो गए टोटल 45। आपको रोज आना, मैं नहीं कह रहा आज रात, आपको रोज आना। आज का दिन जुम्मा, कल हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, रोज आना। आपको एक काम करना है, ये 45 सेंटेंसेस लिखने हैं। सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास बेटा, यही टाइम अगर निकाल लिया, जो फॉर्मेशन में तुम लोगों से लिखवा रहा हूं, यही इसी के तो ऊपर तुम्हारी ट्रेन चलेगी। अगर ये ट्रैक बन गया, आई ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, आई ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, डोंट आई ड्राइव अ कार, व्हाई डू आई ड्राइव अ कार, हो गए 5। आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, am I driving a car, am I not driving a car, why am I driving a car?
हो गए 5। I have driven a car. I have not driven a car. Have I driven a car? Haven't I driven a car? Haven't I driven a car? Why have I driven a car? I've been driving for a long time. I have not been driving for a long time. Have I been driving for a long time? Haven't I been driving for 5 years? How long have I been driving? मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे सब रिकॉर्ड होंगे और सब मिल जाएंगे, आपको टेंशन नॉट। ठीक है। I drove a car. I didn't drive a car. Did I drive a car? Didn't I drive a car? Why did I drive a car? I was driving. I was not driving. Was I driving? Was I not driving? Wasn't I driving? Why was I driving? I had driven. I hadn't driven. Had I driven? Hadn't I driven? Why had I driven? I had been driving for 2 years. I had not been driving for 2 years. Had I been driving for 2 years? Hadn't I been driving for 2 years? Why? How long had I been driving? बन गया भाई, मैंने बनाकर दिखा दिया पूरा एक सेंटेंस के पूरे 40 जुमले बना दिए। आई विल ड्राइव अ कार, आई विल नॉट ड्राइव अ कार, विल आई ड्राइव अ कार, वोंट आई ड्राइव अ कार। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये ऊपर मैंने सारी फॉर्मेशंस लिख कर दी है हर टेंस की, तो आप इससे नकल भी कर सकते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है ना। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। अच्छा, असाइनमेंट्स कौन से नंबर पे फॉरवर्ड करने हैं, नंबर नोट कर लीजिए। एक नंबर हमारा बंद हो गया है, बड़ा मसला हो रहा है। 0317 दिस इज माई पर्सनल नंबर। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0317 अपनी शिकायत, अपनी परेशानियां बाबा जी को आप इस नंबर में भेजिए अंग्रेजी के हवाले से, और जो आपके असाइनमेंट्स आप लिख रहे हैं वो भी इधर ही भेजिए। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप मुझे हैंड रिटन भेजेंगे तो मैं उसमें गलती निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लें, नोटपैड। अब उसके अंदर ऐसा होता है कि आप जो लिखेंगे वो सेव भी कर सकते हैं आप। तो आपने जो लिखा हुआ आपने अपने पास सेव भी कर लिया और उसकी एक कॉपी आपने मुझे फॉरवर्ड कर दी। तो आई विल डेफिनेटली चेक इन अ ग्रेट डिटेल, कोई भी गलती होगी मैं आपको वो निकाल कर दे दूंगा। मैं आपसे वो ऐप भी शेयर कर दूंगा कि इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, इसके ऊपर आप अपना असाइनमेंट लिखिए, वो असाइनमेंट कॉपी करके पेस्ट मुझे कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए चेक करना आसान होता है, एडिट करना आसान होता है। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 0317 029 6209। चैट्स में भी भेज देता हूँ, सर हसीब के नाम से सेव कर लीजिएगा, ये हमारा पर्सनल नंबर है। वैसे आप लोगों के साथ अब हमारी जिंदगी में कुछ भी पर्सनल नहीं रहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब पब्लिक है। बस ये वो नंबर है जिसमें मार्केटिंग पर नहीं लगा हुआ होता, तो ये मेरे पास रहता है हर वक्त। चले भाई, आधी अंग्रेजी मुकम्मल हो गई है। क्या मतलब सर? कॉमनली यूज फॉर्मेशंस में से आपने आधी अंग्रेजी को मुकम्मल कर लिया है। आपने अभी 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा, डू, बी और हैव। डू डस अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बी इज एम आर वॉज वर प्लस बीन प्लस हमेशा अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं। हैव हैज हैड हमेशा में अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है। अब आपकी जिंदगी में कुछ नए वर्ब्स आ रहे हैं, और वो नए वर्ब्स कौन से हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सिर्फ 10 मिनट और तवज्जो के साथ, फिर छुट्टी। आपने बेटा आज तक जितनी अंग्रेजी पढ़ी है वो टेंसेस के अंदर रहते हुए पढ़ी है। आपने कभी मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो हम आपसे चाहते हैं कि अब आप करें। मॉडल वर्ब्स की सिर्फ 2 फॉर्मेशंस को मैं निकाल कर अलग कर देता हूं। आपको यहां पर पूरा जुम्मा बाजार नजर आता है फॉर्मेशंस का, तो आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये बात महसूस की है कि स्टूडेंट्स के साथ लिखो ना सामने, तो ज्यादा अच्छे से उनके दिमाग में बात फिट होती है। देखिए, पहली फॉर्मेशन ये है जो मॉडल वर्ब्स की है, और दूसरी फॉर्मेशन ये है। बस ये 2 फॉर्मेशन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्मेशन में थोड़ी सी और चीजों को ऐड करता हूं तो आपको बातें समझ आएंगी। अब यहां पर जो मैंने मेन वर्ब लिखा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, तो सर की पहली बात कि मॉडल हमेशा अपने बाद ये जो मेन वर्ब लेगा ये फर्स्ट फॉर्म ही होगी हमेशा।
हमेशा, हमेशा। अब जब सर इसकी बात करते हैं, इस फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यहां पर देखें, अभी ताजा ताजा आप लोग पढ़ते हुए आए हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहां पर डू डज और डिड का कोई काम नहीं है। और सर ने अभी एक बात कही है कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बात फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आप मुझे जल्दी से बताइए, बी के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो किस शक्ल में आएगा? बी के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो किस शक्ल में आएगा? इन फॉर्म में। वर्ब आई इन फॉर्म। अच्छा, ये बात अब आसानी से समझ आइए ना, वो नीचे वाली चीजों को इग्नोर करो। अब ये फॉर्मेशन तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं तो तुम्हारे लिए समझना आसान है। अब देखो, अब दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, डू डस का कोई काम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। अब आ रहा है तुम्हारे पास हैव। बताओ, हैव अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड हाँ, फॉर्म सर। मुबारक हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस, ये आपने सारी फॉर्मेशंस खुद ही अपने हाथों से लिखवा दी, खत्म, गेम ओवर। मॉडल वर्ब्स की जितनी फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। एक फॉर्मेशन और बनती है, अगर आप कहते हैं तो वो भी लिख देते हैं। ये देखें, हैव, और इसके बीच में आप लिख दे बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की कोई फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, सारा राइट्स अ लेटर, कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? सारा खत सारा लिख रही है। लिखती है। सारा सारा अपने खत खत लिखती लिखा। है। लिखती है। सारा खत लिख रही है। प्रेजेंट में है ना, लिखती है। सारा खत तो लिखती है। सारा नाराज हो जाएगी, सारा खत लिखती है, सारा राइट्स अ लेटर। बदतमीजी नहीं करो तुम सारा से। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूं मॉडल के साथ। सारा को हम मॉडलिंग के लिए यूज करने जा रहे हैं। देखिए, सारा के साथ शुड लगा दिया मैंने, मॉडल लगा दिया। अब जब मैंने सारा के साथ मॉडल लगाया तो बताओ, राइट्स लिखूं या राइट लिखूं? राइट। राइट। आएगा। राइट, WRIT। सारा should write a letter, राइट क्योंकि लेटर। मॉडल है सर, इसके साथ नहीं लगता है। बस, बस, आ गई बात समझ। ये राइट्स नहीं आना चाहिए। अच्छा, सेकंड फॉर्म लिख सकता हूं? एक देखिए प्लीज, थोड़ा सा सब्र। जज्बाती हो जाता हूं मैं कभी कभार, लेकिन मुझसे ज्यादा जज्बाती मेरी आवाम होती है। काश यही जज्बातीपन हम अपने मुल्क में दिखा दें, जितना जज्बातीपन अभी दिखा रहे हैं, तो हमारा मुल्क बच जाएगा, वरना ये मुल्क तो गया हमारे हाथ से। अब देखें, मैंने पास्ट, ऊपर तो आप लोगों ने मुझे राइट लिखवा दिया और एस लिखने से मना कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने कहा सारा रोट अ लेटर, तो क्या मैं सारा शुड रोट लिख सकता हूं? इजाजत है? सारा शुड हैव। इस बात की इजाजत दे रही है आप या नहीं दे रही है, ये बता दें। नो सर। नहीं सर, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई फॉर्मेशन ऊपर नहीं है जहां पर आपने सेकंड फॉर्म लगाई हो। तो अच्छा चलो, एस और यस तो लगाने दो। सर ऐसी भी कोई फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो या तो आप राइट लिखें या फिर आप कुछ ना लिखें, ना राइट्स लिख सकते हैं आप, ना रोट लिख सकते हैं। लेकिन मुझे मॉडल का पास्ट बनाना है। अच्छा, पास्ट बनाना है तो फिर आप मॉडल की ये वाली फॉर्मेशन इस्तेमाल कीजिए। अब जब मैंने हैव लिख दिया, तो खुद मुझे बताओगे तुम लोग कि क्या लिख? रिटर्न। रिटर्न। सर थर्ड फॉर्म, रिटर्न। सारा राइट अ लेटर। अब मॉडल्स के साथ आपके पास सिर्फ 4 फॉर्मेशन है, जिसको आज के सेशन में आप लोग याद करते हुए जा रहे हैं। सारा शुड राइट अ लेटर। अब जरा ऊपर से फॉलो कीजिएगा और अपने होठों को चलने दीजिए, आवाज कमरे में आती रहे, कोई टेंशन नहीं है। सारा शुड बी राइटिंग अ लेटर। ये फॉर्मेशन देखो, ऊपर फॉर्मेशन फॉलो करो। सारा शुड हैव रिटन अ लेटर, सही है। और तीसरी फॉर्मेशन, सारा शुड हैव बीन
राइटिंग अ लेटर। मुबारक हो। क्या तमाम स्टूडेंट्स मुझे टिक लगाकर, अंगूठा दिखाकर ये बात बता सकते हैं सर ये 4 फॉर्मेशंस हमारे समझ आ गई है? हाँ, बस ये 4 फॉर्मेशन से ज्यादा नहीं होंगी। अच्छा देखो, मैं और कुछ चीजें लिख रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे जहन में आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा जहन मेरी ही जहन की तरह है, बहुत ही मुश्किल से उसको चीजें समझ आती है अंग्रेजी में। देखो सर, पास्ट में मैं ऐसा कर दूं, सारा शुड रोट अ लेटर। सर सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सर जी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सर जी राइट के साथ राइट्स कर देती हूँ। सर यहाँ पर सारा है तो हैव को हैज कर देती हूँ। सर यहाँ पर हैड कर देती हूँ। सर यहाँ पर इस कर देती हूँ। क्या मुझे बताइए, ऐसी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? देखिए मैंने जितनी बातें लिखी, Yes. आ रही है ना? सारा शुड रोड, सारा शुड राइट्स। Yes. और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उस ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब गलत है। बस यही फॉर्मेशन पक्की करनी है। शुड राइट, शुड बी राइटिंग, शुड हैव रिटन, शुड हैव बीन राइटिंग। अगर आपकी ये स्पोकन टीचर आपसे कहे कि मॉडल्स की 4 फॉर्मेशन में इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो, तो कर दोगे? 4 का पैक बनाकर दे दोगे? है भाई? Yes. Yes, sir. Inshallah, sir. Inshallah. 4 का पैक बनाकर आपको मुझे देना है। अगर मैंने कहा ही मे ड्राइव, सो सर ही ड्राइव्स, सर ही मे ड्राइव, ही मे बी ड्राइविंग, ही मे हैव ड्रिवन, ही मे हैव बीन ड्राइविंग। एक्सक्यूज मी सर, सर बीन का मुझे समझा दें थोड़ा, बीन कब हम यूज करेंगे? बीन का एग्जैक्ट इस्तेमाल कहाँ होगा, ये तो बहुत हम आगे बढ़ेंगे सारे इस्तेमालात। अभी सर ने जो फॉर्मेशन समझाई है, वो फॉर्मेशन बस समझनी है आप। टेंसेस की 8 फॉर्मेशंस, ठीक है? प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, और ये मॉडल्स की 4। मैंने नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। चले मैं कंपाइल कर दूं थोड़ा, एक साथ ही लिख दूं, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए आपका जहन में क्या कह रहा हूँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये 4 यहां से उठाई, और जनाब ये जो 4 थी यहां से इधर, और इसके अंदर से भी हम सिर्फ वो सेंटेंसेस उठाते हैं जो हमने केवल देखे। अभी आपका जहन बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे आज तू है पानी पानी। थोड़ा इंग्लिश इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लोग इसको बहुत मुश्किल बना के पढ़ा देते हैं। है ये आसान। ये देखें, अब आपके पास बस ये फॉर्मेशन है। शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग, शी हैज रिटन, शी हैड रिटन। और ये लीजिए, ये वाली ऑफर भी दे देते हैं हम आपको। और इसके साथ शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये टेंसेस में आ गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसका अगर मैं पास्ट बनाऊंगा तो सिर्फ हैज की जगह क्या कर दूंगा? शी हैड। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें इंफॉर्मेशंस को समझना है, दिमाग में बिठाना है। बस ये सारी फॉर्मेशन किसकी है? टेंसेस और मॉडल्स। हो गई मुख्तसर बात? आपकी आवाज Yes, dear sir. आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा आपकी, जो कोई बोल नहीं पाए। सर ये जो सेंटेंसेस आपने अभी हमें कराए या अभी जो लिख रहे हैं, इनको जरा सर आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं? उर्दू में ट्रांसलेट करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा। आपके पास पूरा पेपर भी लिखा होगा ना, उसकी उर्दू आपको वो पढ़ के सुनाए। अब वो चीजें बहुत आसान हो गई है, ठीक है ना? जैसे ये जुमले लिखे हुए, आप चाह रही है कोई इसकी उर्दू बता दे, तो वो इंसान इस दुनिया में आ चुका है, जो हर वक्त आपके मोबाइल फोन के अंदर बैठा हुआ है और उस
को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उस इंसान का नाम नहीं है, वो एक एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको उसका इस्तेमाल सिखाऊंगा। आपकी ये जो हमारी इस चीज के लिए हम मोहताज थे ना कि यार कोई इसकी उर्दू बता दे, वो चीज 0 लेवल पर आ गई है। आपको जिस चीज की उर्दू चाहिए आप वो जुमला लिखे, उर्दू बताएगा। आपको उर्दू किससे इंग्लिश चाहिए, वो उर्दू से इंग्लिश आएगा। आप बातें करना चाहती हैं आप इंग्लिश में, वो आपसे बातें भी करेगा। लेकिन सर इसमें कभी कभार वो मिस्टेक भी कर देते हैं, गलत बता देते हैं। नहीं बताएगा, बस वो आप जो उसको सही कमांड देंगे वो सर जी आपका नेम दोबारा बताइएगा। ठीक है बेटा। तो लेट्स कॉल इट अ डे। आप इसका चैट जीपीटी मैंने नाम बताया, चैट जीपीटी, इसको आप डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर भेजूंगा कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर जबान के अंदर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया उसको फॉलो कीजिए। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, साथ साथ आपको मिल जाएगा। आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी दोपहर को 2:30 बजे और रात में 9:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम।